जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं एक चीज़ को कि बिहार दरोगा काफ़ी टाइम से लिस्टेड है और बिहार दरोगा के बारे में बहुत ज़्यादा हो हल्ला अफवाहें हैं कि नहीं आएगा नहीं आएगा। तो आज इस बारे में ही मैं आपके सामने बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ लेके आया हूँ। देखिए, सबसे पहला जो मैं आपको खबर दूंगा, जो सबसे बेहतरीन जो आपके लिए गुड न्यूज़ है कि देखिए सीट डिक्लेयर हो गया है। ठीक है, 1288 पदों पे इस बार बहाली आने जा रहा है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, लास्ट टाइम जो बहाली आया था वो 2215 पदों पे आया था। तो इस बार जो ये आपको जो रेशियो दिख रहा होगा, बड़ा ही हेवी रेशियो दिखेगा, ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा फ़र्क दिखेगा। ये जो टोटल पोस्ट अगर मैं यहाँ पे इसको हाईलाइट कर दूँ, ठीक है, और लास्ट टाइम के पोस्ट में बहुत ज़्यादा, मतलब 50% से भी ज़्यादा का अंतर है। मतलब पिछले बार के मुकाबले इस बार 50% से भी कम सीट आ रहा है। तो देखिए इस बार ऑब्वियसली पिछले बार ही इतना कंपटीशन था, जबकि इतनी ज़्यादा सीट की तादाद थी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सीट जो है आपका 2215 था, फिर भी बहुत तगड़ा कंपटीशन था लास्ट टाइम, फिर भी बहुत तगड़ा कंपटीशन था। इस बार जो 1288 पद जो आने वाले हैं, इसके ऊपर भी लगभग उतना ही कंपटीशन रहेगा, इवन मोर देन दैट। तो आपको बहुत ही तगड़ा तैयारी करना पड़ेगा। अच्छा, अप्लाई कब से हो सकता है और प्रीवियस ईयर का कट ऑफ का एनालिसिस भी हम लोग कर लेंगे, जिससे आपको एक रफली आइडिया लग जाएगा कि आप लोग टेस्ट लगा ही रहे होंगे। हमारे चैनल पे चल ही रहा था प्रैक्टिस सेट, आप लोग लगा रहे होंगे, तो आप लोग को आइडिया लग रहा होगा कितना आप लोग का आ रहा है। और जो प्रीवियस ईयर का जो कट ऑफ है उसके बाद से आपको एक रफली आइडिया लग जाएगा कि आपको और कितना पुश करना है खुद को। ठीक है, तो चलिए हम लोग उसको भी देख लेते हैं, लगे हाथ, है ना जी। चलिए यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात कर लें, चलिए देखिए यहाँ अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे देखिएगा फ़ीस की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो जनरल, ओबीसी, बीसी 700 के आसपास आपको फ़ी लगेगा। अच्छा, एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, जो अदर स्टेट वाले होते हैं ना, अदर स्टेट वाले, है ना, तो दे आर कंसिडर एज अ जनरल, ध्यान रखिएगा, उनको जनरल ही माना जाता है। उनका 700 रुपये ही लगेगा, आइदर फीमेल, ठीक है, और मेल, डजेंट मैटर, दोनों का एक बराबर लगता है। अब आ जाइए SC ST अगर आप हैं बिहार राज्य से तो आपका 400 रुपये लगेगा। ठीक है, एज की बात कर लें तो देखिए एज जो है 20 से 37 रहता है आपका, ये मेल का एज बोला जा रहा है। तो ये 20 से 37 जो है ना, ये मेल का आपका एज बोला गया, और फीमेल का 20 से 40 तक, मतलब 3 साल एक्स्ट्रा दिया जा रहा है इनके बनिस्बत मेल के मुकाबले ज़्यादा। ठीक, अब यहाँ आगे हम लोग बढ़ते हैं इसको आगे, यहाँ देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे आपसे BC और EBC के बारे में बोल रहा है कि 3 साल का आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा। 3 साल की, आप अगर BC हैं, EBC हैं, आपको 3 साल का छूट मिलेगा। अगर आप SC ST हैं, आपको 5 साल का यहाँ पे उम्र के ऊपर में आपके छूट दिया जाएगा। दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जाहिर सी बात है काफ़ी ज़्यादा एज के ऐसे एस्पिरेंट्स मैं देख रहा हूँ जो इस बार प्रिपेयर कर रहे हैं और उनका ड्रीम है दरोगा। तो आपको प्रॉपर देख लीजिए कितना कैसे छूट मिलेगा आपको, यहाँ पे मैंने प्रॉपर सब बता दिया, हाईलाइट करा दिया है। एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं भैया, देखिएगा यहाँ पे एलिजिबिलिटी। तो एलिजिबिलिटी आपका बोल रहा है ग्रेजुएशन होने चाहिए आप भारत के किसी भी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। ठीक है, इंडिया के किसी भी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आप होने चाहिए ग्रेजुएट। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम लोग बात कर लें, देखिएगा आपके सामने मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। सिलेक्शन प्रोसेस, पहले आपसे लिया जाएगा प्रीलिम्स का एग्ज़ाम। अच्छा, प्रीलिम्स ध्यान रखिएगा, ये जो एग्ज़ाम होता है ये क्वालिफाइंग होता है। अब क्वालिफाइंग मतलब कि इसमें जब आप क्वालिफाई करिएगा तभी आप एलिजिबल होइएगा मेंस के लिए। मेरिट आपका बनता है मेंस के ऊपर ही। ठीक है, मेरिट आपका मेंस के ऊपर ही बनता है। उसके बाद मेंस और फिजिकल मिला के, माफ़ कीजिएगा, मेरिट आपका बनेगा, मतलब मेंस में आपका पास होना कंपलसरी है, तब आप फिजिकल के लिए एलिजिबल होइएगा। फिर इन दोनों का कंबाइंड करके आपका मेरिट बनता है। फिर देन आपका मेडिकल टेस्ट होता है। मेडिकल टेस्ट इज़ अ प्रोसीजर जो कि आपको इसके थ्रू गुजरना कंपलसरी है और मैंडेटरी है, इसमें भी पास करना ही है, लेकिन मेरिट आपका मेंस और फिजिकल के आधार पर बनता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सिलेबस की अगर हम बात करें, प्रीलिम्स का जो सिलेबस अपना होता है, प्रीलिम्स का क्या सिलेबस है, तो एक बार सिलेबस पे नज़र मार लीजिएगा। इसमें जीके और करंट अफेयर्स पे आपको खास कर फोकस करना। अच्छा, यहाँ भी आप देखिएगा जीके और करंट अफेयर्स में क्या है। जीके में आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स, बिहार स्पेशल, ये सारा पोर्शन रहता है। अच्छा, इसमें 5 क्वेश्चंस होते हैं आपके मैथ के। रीजनिंग वगैरह का इसमें आपको झंझट नहीं लेना है।
मैथ का 5 सवाल रहता है, इसमें कभी कभी एक आध सवाल रीजनिंग वाला डाल देता है, तो 5 सवाल वो भी अर्थमेटिक होता है, ध्यान रखिएगा अर्थमेटिक होता है, तो दिस इज़ नॉट अ बिग डील, आप कर सकते हैं इसको आराम से। तो 100 सवाल रहते हैं, 200 मार्क्स का होता है, 2 घंटे का पेपर होता है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट देखिए नेगेटिव मार्किंग में 0.8 है, मतलब कि 0.8 बहुत ही नाम मात्र का नेगेटिव मार्किंग आपका प्रीलिम्स में दिया जा रहा है। यानी कि अगर आप इसमें चाहें तो मतलब फुल 100 अटेम्प्ट ले सकते हैं, और लेना भी चाहिए, क्योंकि नेगेटिव ना के बराबर है। तो ये नेगेटिव एक तरीके से इसका कोई वैल्यू नहीं मैं मानता हूँ, ये एकदम ना के बराबर है, तो अटेम्प्ट पूरा लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए मेंस का सिलेबस हम लोग देख लेते हैं। मेंस का यहाँ सिलेबस देखिएगा। मेंस में आपसे क्या बोल रहा है भाई, मेंस में बोल रहा है कि आपका जनरल हिंदी का एक पेपर होता है, 2 पेपर इसमें होता है, 100 सवाल और 200 मार्क्स का होते हैं, 2 घंटे पेपर होता है। नेगेटिव देखिए तगड़ा है, यानी कि 0.2 है, सीधा 50%, 1/2 इसको बोल लीजिए, ठीक है, ऐसा नेगेटिव है। अच्छा ध्यान रखिएगा, ये जो जनरल हिंदी होता है ये आपका होता है क्वालिफाइंग, इसमें आपको क्वालिफाई होना कंपलसरी है। फिर आपका आता है जीके जीएस का पेपर, इसके ऊपर आपका मेरिट बनता है, इसमें पास होना जरूरी है। जीके जीएस और मैथ 100 सवाल होते हैं इसमें, 200 मार्क्स का ये पेपर होता है, और नेगेटिव जो है 0.2 आपका रहता है। अच्छा यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि इसमें मैथ का लगभग देखिए 10 से 15 सवाल इसमें मैथ के रहते हैं, ठीक ठाक मैथ का रेशियो रहता है 100 में से, तो आपको मैथ पे थोड़ा सा इसमें फोकस करना पड़ेगा। मैथ और रीजनिंग का 2-4 वो सवाल रहता है, तो रीजनिंग अगर आप ना भी कर रहे हैं, मैथ में से ही रीजनिंग आ जाता है, मतलब एज ओज वाला जो क्वेश्चन सब जो है ना रीजनिंग में पूछ देता है, ठीक है, ब्लड रिलेशन वाला, तो वो आपका मोटा मोटी हो जाता है। एप्लीकेशन डेट या अप्लाई डेट की हम बात करें कि अप्लाई कब से होगा, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है अप्लाई कब से होगा। देखिएगा अप्लाई की अगर हम बात करें, देखिए अभी जो है अपना बिहार पुलिस वाली बहाली आई हुई है ना, और इसका फॉर्म भी जो है बढ़ा रहा है, 21,000 पदों पे बहाली है ना। तो अगर इसका जो बहाली आया हुआ है, तो इसी टाइम में एक चीज़ कंफर्म किया गया था, बिहार पुलिस की बहाली आने के बाद, एक बार एग्जाम्स हो जाने के बाद आपका दरोगा का बहाली आ जाएगा। देखिए दरोगा का बहाली 200% आ रहा है, इसमें कोई शक शुबा नहीं है, सीट अनाउंस हो चुके हैं, आ रहा है, इसमें कोई शक मत करिए कि नहीं आ रहा है, ठीक है, 200% आ रहा है। सबसे बड़ी बात है कि ये कब तक आ सकता है, जो आप लोग जानना चाह रहे हैं। देखिए ये जो है, अगर हम इसका एक डेट का बात करें, देखिएगा अभी मंथ हमारा चल रहा है जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये अगस्त और सितंबर तक से चांस नहीं है, अक्टूबर मिड तक जो है ये वैकेंसी आ जाएगी, क्योंकि आपका जैसे ही बिहार पुलिस का एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम के बाद जो है आपका वैकेंसी आ जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2024 में है भैया लोकसभा का चुनाव, और लोकसभा चुनाव से पहले जो रूलिंग पार्टी अपने बिहार में, वो चाहेगी कि जो भी पेंडिंग जितने भी वैकेंसीज़ हैं जिनका वादा किया हुआ है गवर्नमेंट, उसको रिलीज़ करे, ख़त्म करे। दूसरी बात, अभी अपकमिंग वैकेंसीज भी ठीक ठाक आने वाली हैं, तो आप लोग चिंता मत करिएगा, वैकेंसीज तो आएगी, 2024 से पहले आएगी, आप लोग बस तैयारी में लगे रहिए, ये नहीं कि आने के बाद करेंगे, ठीक है, ये वाला चीज़ नहीं होना चाहिए। सैलरी की बात करें, देखिए सैलरी इसमें ठीक ठाक नहीं, बहुत अच्छी सैलरी होती है, 45,000 प्लस की आपको यहाँ सैलरी मिलेगी आपके इनिशियल टाइम में, जब आप ज्वाइनिंग करोगे इनिशियल टाइम में इतनी की सैलरी रहेगी। देन आफ्टर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसमें इंक्रीमेंट होता ही रहता है, तो इसमें आपको सोचने वाली बात नहीं है। चलो एक बार कट ऑफ पे नज़र मार लेते हैं, है ना, कट ऑफ कैसे क्या कुछ रहने की संभावना है, ध्यान रखिएगा। अगर हम बात कर ले प्रीवियस जो अभी अपना हुआ था, जो कि 2215 पदों पे जो आया था ओवरऑल, उसमें देखिए जनरल का 149 कट ऑफ गया था। अब देख लीजिए कितना हेवी कट ऑफ गया है, कितना हेवी कट ऑफ गया है। बीसी का 142 गया था, ईबीसी का 140 गया था, ईडब्ल्यूएस 142, एससी 132 और एसटी 138 गया था। फीमेल की बात करें तो फीमेल देखिए 131 जनरल गया था, बीसी 123 गया था, 112.8 गया था ईबीसी और 121.2 गया था ईडब्ल्यूएस, एससी 88 गया था, एसटी 110 गया था। तो ये ओवरऑल आपको जो है यहाँ पे ये सिनारियो है, ये प्रीवियस ईयर कट ऑफ की, ठीक है, तो प्रीवियस ईयर कट ऑफ का ये आपको सिनारियो यहाँ पे देखने मिल रहा है। इसके अनुसार ही आप जो प्रैक्टिस सेट लगाएं, तो प्रैक्टिस सेट में आपको जो एवरेज स्कोर करना है, आप कोशिश करके रखिए, आपका जो एवरेज स्कोर होना चाहिए कम से कम, देखिएगा 145 प्लस आपका जो है स्कोर होना चाहिए प्रैक्टिस सेट में। इससे अगर कम आ रहा है तो थोड़ा खुद को और पुश करिए। अगर बहुत लोगों का 130, 35
या 125-30 में रह रहे होंगे तो उनको थोड़ा सा और पुश करना है। आप देख लीजिए आपका वीकर सेक्शन क्या है, करंट अफेयर से आपका नंबर कट रहा है, साइंस से कट रहा है, हिस्ट्री से कट रहा है, आप उस पर काम कीजिए। अभी समय आपके पास बहुत है, बहुत आपको समय मिलेगा, इसलिए आप इस पर काम करिए। ऐसा नहीं वैकेंसी आने के बाद तैयारी करेंगे, वैकेंसी 200% आने जा रही है, तो ये ध्यान रखिएगा। बिल्कुल ही आपको तैयारी तगड़ी अपनी करके रखनी है। चलिए फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए और कृपया करके चिंता मत करिए, डेफिनेटली वैकेंसी आ रहा है। धन्यवाद।